Hello बच्चों, let's read this question. The question says, ascending trophic level in grazing or grassland food chain pyramid represents. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ascending trophic level in grassland food chain system का जो पिरामिड होता है वो किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं या किस फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. गिवन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए gradual decrease in biomass from apex to base, gradual decrease in biomass from producers to the tertiary consumers. Option C, gradual increase of the biomass from producer to tertiary consumer. And option D, no change in biomass. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept will be pyramid of biomass for grazing food chain or grassland ecosystem. So, pyramid of biomass, it represents the total mass of organisms at each trophic level. ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ये वो स्पेशल रैंक या प्लेस होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन दे ईट. सो जो पिरामिड ऑफ बायोमास होते हैं ये अपराइट होते हैं. इसका मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सबसे नीचे पाए जाएंगे एंड इनमें सबसे मैक्सिमम बायोमास देखने को मिलेगा. दैट इज ये T1 है, ट्रॉफिक लेवल 1. इसमें प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं, दैट इज ऑल द प्लांट्स, एंड इनमें मैक्सिमम बायोमास देखने को मिलेगा. इसके बाद ये पिरामिड लेवल आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये ट्रॉफिक लेवल 2 है. यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे एंड इनमें धीरे धीरे बायोमास डिक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिलेगा. ऐसे ही करते करते एक पॉइंट में आएंगे जहां पे इस पॉइंट को एपेक्स कहा जाता है एंड नीचे वाला ये बेस होता है. सो एपेक्स में हमें लीस्ट बायोमास देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे टॉप कार्निवोर प्रेजेंट होते हैं. सो अगर हम एग्जांपल से देखें, प्रोड्यूसर्स में ग्रासेस पाए जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर में डियर पाए जाएंगे, फिर डियर को खाने वाले होंगे सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर्स, वो लायंस होंगे. तो ऐसे ही फूड चेन बढ़ता जाएगा और जो बायोमास होता है वो नीचे से ऊपर घटता रहता है. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एनर्जी फ्लो लॉ. एनर्जी फ्लो लॉ के हिसाब से सिर्फ 10% एनर्जी ही वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर होगा एंड बायोमास इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विथ एनर्जी. बायोमास क्या होता है? बायोमास, it is the total organic material present in an organism and बायोमास के अंदर स्टोर्ड एनर्जी प्रेजेंट होते हैं. सो इच ट्रॉफिक लेवल के साथ अगर एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो बायोमास, वो सिंस एनर्जी से रिलेटेड है तो बायोमास भी इच लेवल्स के साथ डिक्रीज होता जाएगा. सो नाउ लेट्स चेक आवर ऑप्शंस हियर. ऑप्शन ए में कहा गया है ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम एपेक्स टू बेस.
एपेक्स ऊपर को कहा जाता है, ऊपर वाले पोर्शन को, एंड बेस नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है। ऑप्शन में कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने में ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नीचे से ऊपर जाने में ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। ऑप्शन बी, ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये सही स्टेटमेंट है। प्रोड्यूसर्स बेस में पाए जाते हैं एंड सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर ये ऊपर एपेक्स में पाए जाते हैं, तो नीचे से ऊपर हमें ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास देखने को मिलता है। ऑप्शन सी, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ बायोमास फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टर्शियरी कंज्यूमर, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं, ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलते हैं इन बायोमास। एंड ऑप्शन डी, नो चेंज इन बायोमास, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द टर्शियरी consumers. I hope you understood it well. Best of luck.